गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। पिछली क्लास में जो आपको इक्वेशन दे रखी थी उसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही थी वो 3 एड्रेस फील्ड का यूज करके सीपीयू किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करता है उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कि वो 2 एड्रेस फील्ड का है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का वो यूज करता है। सिर्फ 2 एड्रेस का अगर यूज करके अगर उस इक्वेशन को या उस अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर सकता है उसको आज अपन देखेंगे किस तरह से होता है। ठीक है, इक्वेशन जो है वो पिछली क्लास में पढ़ी थी वही इक्वेशन है आज भी। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी, यानी पहले क्या हो रहा है आपके ए और बी का डेटा ऐड हो रहा है, फिर सी और डी का डेटा ऐड होगा, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म होती है उसके अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर हो जो आपको दे रखी है ऑपरेशन वो सबसे पहले परफॉर्म होगी, उसके बाद में दूसरी ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है ए और बी का एडिशन, सी और डी का एडिशन, तो सबसे पहले क्या होगा आपके ए और बी का एडिशन होगा, सी और डी का एडिशन होगा, उसके बाद में क्या होगी वो मल्टीप्लीकेशन होकर आपका डेटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो पूरी ऑपरेशन आज हम परफॉर्म कराएंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एड्रेस फील्ड का यूज होगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में 3 एड्रेस का हुआ, आज 2 एड्रेस का हुआ। उसको आप जो है वीडियो देख के आप उसमें कंपेरिजन कर सकते हो किस तरह से जो है उसमें 3 एड्रेस फील्ड का यूज हो रहा था और आज 2 एड्रेस फील्ड का यूज होकर इक्वेशन परफॉर्म होगी इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है ए और बी का डेटा क्या हो रहा है ऐड हो रहा है और आपको क्या करना है 2 एड्रेस फील्ड का यूज करना है। इसके अंदर आप प्रोसेसर रजिस्टर का यूज कर सकते हो और मेमोरी के एड्रेस फील्ड का भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको जो ये जो है जो मेमोरी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उस मेमोरी का डेटा को आपको रजिस्टर R1 के अंदर ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, देखिए आपकी मेमोरी है मेमोरी अलग सेल के अंदर डिवाइडेड होती है और प्रत्येक की लोकेशन होती है। तो मान लीजिए तो ए नंबर जो आप ए डेटा है वो मेमोरी के अंदर पड़ा है स्टोर है, वहां से इस डेटा को क्या करना पड़ेगा आपको मूव करना पड़ेगा रजिस्टर R1 के अंदर। 2 एड्रेस फील्ड की आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी, एक तो उस मेमोरी के डेटा एड्रेस फील्ड की उस ऑपरेंड के एड्रेस की, तो एक जो आपका ऑपरेंड है उसके एड्रेस की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो कि मेमोरी से एक्सेस होगा। दूसरा आपको रजिस्टर R1 के एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि जो मेमोरी से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर R1 की। यहाँ पे 2 एड्रेस फील्ड का यूज हो रहा है, इसलिए अपन जो है वो डायरेक्टली पहले अपने डेटा को ऐड नहीं करा सकते, पहले उसको रजिस्टर R1 के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो मेमोरी है यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा आपके R1 के अंदर। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना मूव करना डेटा को, तो पहली कंडीशन आपको लिखनी है मूव एम। ठीक है, R1 ए। ठीक है, जहां से मूव हो रहा है बाद में आएगा और जहां मूव हो रहा है वो पहले आएगा, जहां पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है स्टोर हो रहा है वो पहले लिखा जाता है। तो डेटा क्या हो रहा है ए से, ये जो ऑपरेंड है ये ऑपरेंड है, ठीक है, उसका डेटा क्या पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर और उस मेमोरी से अपन डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर R1 के अंदर। ठीक है, यहाँ से डेटा आपका मेमोरी से ट्रांसफर होगा रजिस्टर R1 के अंदर मूव हो रहा है। ठीक है ना, मूव करा रहे हैं से ए से R1। तो देखिए तरीका क्या रहेगा मूव R1 ए और इसको ऑपरेशन फॉर्म किस तरह से लिखना आपको इस तरह से नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये मेमोरी का डेटा है। ठीक है, ये तो एक्चुअली क्या है ऑपरेंड है और जो मेमोरी की लोकेशन बताने पड़ेगी एड्रेस बताना पड़ेगा, तो इसको कैसे बताएंगे एम ये से। ठीक है, एम में क्या बता रहा है ये ऑपरेंड है वो इस मेमोरी की लोकेशन के अंदर पड़ा है, वहां से डेटा क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, कहां ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर R1 के अंदर। अब जब डेटा रजिस्टर R1 के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, अब देखिए ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुई है इसके अंदर सिर्फ 2 एड्रेस की आपको आवश्यकता पड़ी है। एक तो आपको किसकी रजिस्टर R1 का एड्रेस और दूसरा जो ऑपरेंड ए है जो मेमोरी लोकेशन के अंदर पड़ा हुआ है उसके एड्रेस फील्ड की आपको आवश्यकता पड़ी, सिर्फ 2 एड्रेस फील्ड के यहाँ पे यूज हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें
ये रजिस्टर R1 के अंदर डेटा ट्रांसफर हो चुका है ये। अब अपन क्या करना है, आपको B को ऐड करना है इसमें, प्लस B तो ऑपरेंड है, B कहाँ पड़ा हुआ, मेमोरी के अंदर, और डेटा एड्रेस से उसको रिप्रेजेंट करने क्या होगा MB। अब अपन ऐड करेंगे डेटा को, ऐड R1, B, ठीक है। अब यहाँ पे दो एड्रेस की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ऐड करा के हम क्या करेंगे, डेटा को अगेन वापस क्या कर देंगे, रजिस्टर R1 के अंदर ही ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो R1 प्लस M, ठीक है। रजिस्टर R1 के अंदर आपका डेटा पहले ये आ चुका है, MB के द्वारा क्या हुआ, B ऑपरेंड है, मेमोरी के लोकेशन डेटा एक्सेस हो गया, वो ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया अपन क्या करते हैं, वापस रजिस्टर R1 के अंदर ही स्टोर कराएंगे। अगर आपने इसको R2 के अंदर स्टोर करा दिया तो आपको 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब 3 एड्रेस फील्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। अपने को क्या करना है, 2 एड्रेस फील्ड का यूज करना है। इसमें जो डेटा ऐड हो रहा है उसको अगर आप रजिस्टर R1 के अंदर ही उसको स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको देखा डेटा आपका पहले तो R1 के अंदर आ चुका है। अब ये जो R1 का जो डेटा ये था वो B के साथ ऐड हो चुका है और अगेन R1 के अंदर स्टोर हो चुका है। अब डेटा जो R1 के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ क्या है, ये प्लस B का डेटा है। इसी तरह से आपको क्या करना है, C प्लस D को ऐड करना है। पहले क्या करेंगे, जो C का जो डेटा है वो रजिस्टर R2 के अंदर मूव करेंगे, फिर जो D का जो डेटा है वो R2 में ऐड करके R2 में स्टोर करा देंगे। तो मूव R2, C, पहले क्या करना है आपको, C का जो डेटा है वो आपको रजिस्टर R2 के अंदर मूव करना है, ठीक है। R2 M ब्रैकेट C, यहाँ जो C ऑपरेंड है, जो मेमोरी के अंदर लोकेशन के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपके R2 के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये C जो है आपका R2 में आ चुका है, यहाँ पे 2 एड्रेस फील्ड यूज हुआ, तो C की मेमोरी लोकेशन, दूसरी R2 रजिस्टर इसका एड्रेस है, 2 एड्रेस का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 एड्रेस का यूज नहीं हो रहा है। बाद में क्या करेंगे, इस B को R2 के अंदर ऐड करा देंगे। तो C तो आपका R2 में आ चुका है, अब D को ऐड करा सकते हैं इसके अंदर, ऐड R2, D, तो क्या होगा आपके R2 प्लस M D। तो रजिस्टर R2 और D का डेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। R2 के अंदर क्या है, C प्लस D, जो डेटा ऐड होने के बाद वापस कहाँ में स्टोर कर देंगे, R2 के अंदर। अगर आपने R3 में करा दिया तो 3 एड्रेस के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, A प्लस B, इसके अंदर स्टोर हो चुका है C प्लस D। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको मेमोरी के अंदर स्टोर कराना है। अब R1 और R2 के डेटा को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एड्रेस फील्ड का यूज होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, R1 और R2 के डेटा को मल्टीप्लाई करके R1 या R2 दोनों में से एक ही रजिस्टर के अंदर वापस क्या कर देंगे, इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। R1 R2 को मल्टीप्लाई किया, R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। R1 और R2 डेटा क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। R1 के अंदर डेटा क्या था, A प्लस B, और 2 के अंदर डेटा क्या आ चुका है पहले, C प्लस D, अब वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 एड्रेस फील्ड R1 और R2 दोनों के एड्रेस फील्ड का यूज हो चुका है। अब यहाँ पे आप किसी रजिस्टर का यूज या मेमोरी लोकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या करना है, 2 एड्रेस फील्ड का यूज करना है। तो क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो डेटा आपको रिजल्टेंट प्राप्त होगा उसको आप अगेन या तो R1 में स्टोर करा दो या R2 के अंदर। तो देखिए R1 का एक बार यूज हुआ एड्रेस और R2 का एक बार हुआ, ठीक है। 2 एड्रेस से यहाँ पे यूज में आ रही है, R1 का R2 का। अब जो डेटा मल्टीप्लाई हो चुके वापस क्या ट्रांसफर हो चुका है, रजिस्टर R1 के। अब आप जो है इस रजिस्टर R1 का डेटा जो क्या है उसके अंदर आपको क्या है, दोनों डेटा मल्टीप्लाई होकर प्राप्त हो चुका है, स्टोर हो चुका है। तो इस R1 के डेटा को आप मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मूव करा दो डेटा को वापस, मूव X,
एक्स नंबर मेमोरी लोकेशन के डेटा पर एक्स है वो मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर हो रहा है, आर1 का ट्रांसफर हो रहा है, आर1 का डेटा कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन पे आपको प्राप्त हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के अंदर आप सिर्फ 2 एड्रेस फील्ड का यूज हो रहा है, ठीक है, 2 3 4 5 6 पूरी जो ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो 6 इंस्ट्रक्शन के अंदर परफॉर्म हो रही है, 6 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एड्रेस फील्ड का यूज हुआ है। पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें आपके 3 एड्रेस फील्ड का यूज हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 एड्रेस फील्ड का यूज हो रहा है, या तो रजिस्टर का एड्रेस होगा या मेमोरी का एड्रेस उसमें आएगा, लेकिन सिर्फ 2 बार।